अमावस्या की रात एक ऐसी रात होती है जब अंधेरा सिर्फ हमारी आंखों के सामने नहीं होता बल्कि हमारे साथ चलने लगती है। आज का वीडियो बहुत ही डरावने होने वाली है। आप लोगों को इससे एक सीख भी मिलेगा और वीडियो देखने से मज़ा भी आएगा। आज की कहानी में एक किसान जो है अपने काम सभी निपटा कर अपने बैलगाड़ी में वापस घर जा रहा था। बहुत लेट हो चुका था ऑलरेडी। जब वो वापस जा रहा था तब गांव वाले उसे रोकते हैं और कहते हैं, भाई साहब, बहुत अंधेरा हो चुका है और आज अमावस्या की रात भी है। अभी उस रास्ते पर जाना ठीक नहीं होगा। पर वो जो ये किसान है वो इन सभी चीज़ों से डरता नहीं और वो बोलता है कि मैं जाऊंगा भाई साहब, मुझे इन सभी भूत वेतों पर मतलब यकीन ही नहीं है। बच्चों को बोल दीजिए, वो डर जाएंगे। ये बोलकर वो उस रास्ते पर निकल जाता है। उसके बाद उसके साथ क्या क्या होती है उसे समझने के लिए वीडियो अंत तक देखना। तो चलो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम सिद्धप्पा है। मैं एक किसान हूँ और मैं मेरे खेत में ना चावल की फसल को उगाता हूँ। उस दिन अच्छा खासा फसल उग गया था और मैं सोचता हूँ कि उसी रात को सारा फसल काट के चावल के दाने को मेरे बैलगाड़ी में भर देता हूँ। अगली ही सुबह में मेरे गांव से 2-3 गांव बाहर मार्केट आता है। उस रास्ते पे निकल चुका था। वहां पर मैं जैसे ही पहुंचता हूँ ना, मेरे सारे चावल के दाने बिक गए थे एंड मैंने अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया था। अब मैं पूरी तरह से खुश था कि आया हुआ जो भी काम है ना वो मैं निपटा चुका हूँ। अब मैं क्या ही करूँ, अब मैं फ्री ही था। तभी मुझे याद आता है कि पास के गांव में ही मेरी बहन का घर आता है। मैं सोचता हूँ कि इतना दूर कैसे भी आ चुका हूँ, वहाँ पर जाकर एक बार बहन और उसके मतलब बच्चों से मिल लेता हूँ। अच्छा खासा टाइम स्पेंड होगा एंड उसके बाद वापस लौट जाऊँगा। मैं वैसे ही करता हूँ और कुछ ही देर में अब मैं मेरे बहन के घर के सामने था। बहन मुझे जैसे ही देखती है वो बहुत खुश हो गई थी। वो दौड़ कर आती है और मुझे अंदर की तरफ ले जाती है और जीजा जी भी वहीं पर थे। वो मुझे देखते ही गले लगा देते और बोल रहे हैं कि क्या साले जी, आप इतने दिनों के बाद आए हो, आइए आइए अंदर आ जाइए। मैं वहाँ पर जाकर अंदर की तरफ बैठ जाता हूँ। मैं मेरे भांजे को देखकर कहता हूँ कि अरे भांजे, इतने दिन के बाद मिले हो, स्मार्ट लग रहे हो यार। और कैसे चल रही पढ़ाई? ऐसे वगैरह हमारी बातचीत चल ही रही थी। अच्छा खासा वक्त भी गुजर जाता है। उसके बाद मैं खाना वगैरह खाता हूँ एंड शाम हो चुकी थी तो मैं उनको बोलता हूँ कि चलो बहन, चलो जीजा जी, अब मैं निकलता हूँ, वापस भी तो जाना है, टाइम लग जाएगा। तभी जो है बहन मुझे बोलती है, अरे भैया, इतने दिनों के बाद आए हो, आज भी इतना क्यों मतलब अर्जेंट कर रहे हो? प्लीज़ ना भैया, एक दिन रुक जाइए इधर, कल चले जाना आप सुबह। मैं बोलता हूँ, अरे नहीं नहीं बहन, मैं चला जाता हूँ, देर हो चुका है ना, मैं कभी और आता हूँ। तब जीजा जी क्या करते हैं, वो मेरे हाथ ज़ोर से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आओ साले जी, थोड़ा वगैरह दारू वारू हो जाए, आज पार्टी कर लेते हैं, इतने दिनों के बाद आए हो, आज मैं आपको जाने नहीं देना हो। तभी जो है बहन हंसकर बोलती है, आपको तो बस मौका चाहिए पीने के लिए। उसके बाद वो इतने फोर्स करते हैं कि मैं उस चीज़ के लिए मान जाता हूँ और मैं जो हूँ कॉल कर कर मेरे बीवी को बताता हूँ कि आज मैं मेरे बहन के घर में रुक रहा हूँ, कल सुबह नहीं तो शाम तक वापस लौट जाऊंगा। वो ठीक है, आपका ख्याल रखना कहकर कॉल काट देती है। वहाँ पर उस दिन बहुत अच्छी तरह से बीत जाती है। हमने रात को थोड़ा दारू का पार्टी वगैरह भी किया था। बहुत टाइम अच्छे से गुजरती है एंड मैं रात को सो जाता हूँ। जैसे ही सुबह उठता हूँ तब जो है फिर से ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं निकलने की बात करता हूँ। तभी जो है फिर से मेरे बहन आकर मुझे रोक देती है और पता नहीं क्यों उसका चेहरा बहुत उतरा सा था और मेरा जो भतीजा था ना वो भी ऐसा चेहरा बना देता है जैसे कि वो रोने वाला हो। वो कहते हैं, प्लीज़ ना, आप रह जाइए थोड़े और देर, बाद में चले जाइए। उनका इतना उदास चेहरा देखकर मेरा मन ही नहीं करता है। बाद में मैं ऐसे ही टाइम गुजारते गुजारते फाइनली शाम हो चुका था। तब मैं मेरे बहन को बोलता हूँ कि बहन देखो, बहुत देर हो चुकी है। जब तुमने बताया मुझे कल रुकने के लिए, मैं रुक गया था, बट आज मुझे जाना ही होगा क्योंकि कल बहुत काम भी तो बचा है। चलो, आना जाना तो होता ही रहेगा, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैं अपने जीजा जी को गले लगाकर उन सभी लोगों को बाय कहकर मैं अपने बैलगाड़ी में वापस निकल चुका था। अभी मैं सुकून से वापस जा रहा था क्योंकि पिछले 2 दिन बहुत अच्छे गुजरे थे। पहले दिन मैंने अच्छे खासे कमाई की थी और दूसरे दिन
मैं मेरे बहन, उन भांजा और मेरे जीजा जी के साथ अच्छा खासा वक्त गुजार कर अब वापस जा ही रहा था। तब मुझे रास्ते पर ही एक मेला नज़र आता है। वो जो भगवान का कुछ चल रहा था वहाँ पर, और वहाँ पर मेला मार्केट वगैरह था। मैं सोचता हूँ कि चलो, जैसे ही वापस जा रहा हूँ, मेरे घर पर बच्चे मेरे लिए इंतज़ार भी कर रहे हैं, तो मैं खाली हाथ तो जा नहीं सकता। इतना अच्छा कमाई हो चुका है तो उनके लिए कुछ तोहफ़ा वगैरह ले लेता हूँ। मैं वैसे ही करता हूँ, उनके लिए नए कपड़े, खाने के लिए मिठाई वगैरह लेके और थोड़ा बहुत खिलौना भी ले लेता हूँ। अब मैं वापस निकल रहा था तो एक बार घड़ी देख लेता हूँ, 6:30 हो चुके थे। मैं मन ही मन सोचता हूँ कि अरे यार, इतनी देर हो चुकी है, अंधेरा भी होने वाला है, बट क्या ही करूँ, अब आधा रास्ता आ ही चुका हूँ। और थोड़ी देर अगर इसी तेज़ी में जाता रहूँगा तो एटलीस्ट 10 बजे से पहले तो पहुँच जाऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ, तेज़ी से अभी आगे की तरफ बढ़ने लगता हूँ। अभी 8 बज चुके थे एंड सामने ही एक गाँव आता है। मैं जैसे ही वो गाँव की तरफ जा रहा था ना, मुझे एक टपरी दिखता है, और वो टपरी पर कुछ बुज़ुर्ग लोग और कुछ उम्र के लोग बैठकर सुट्टा वगैरह, चाय वगैरह पी रहे थे। वो मुझे देखते ही पता नहीं क्यों मेरे बैलगाड़ी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई साहब, कौन हो आप? मतलब इस वक्त पर इस तरफ क्यों निकल रहे हो? मैं तभी बोलता हूँ, अरे क्या परेशानी है भाई साहब, क्या हो गया? क्यों रोका है मेरे को? तब वो बोलते हैं कि नहीं भाई साहब, वैसा कुछ दिक्कत की बात नहीं है। मतलब ये वक्त पर आप इस तरफ जा रहे थे ना, ये रास्ते पर, इसीलिए हमने आपको रोका है। क्या आपको पता नहीं ये रास्ते पर क्या होता है रात को? मतलब आप ऐसे ही जा रहे हो, हमने सोचा कि आपको देखा नहीं ना पहले गाँव में, तो सोचा है आपको रोक कर एक बार चेतावनी दे दे। मैं बोलता हूँ, कैसी चेतावनी? मतलब क्या कुछ दिक्कत है क्या इस सड़क पर? तभी जो है वो एक बूढ़ा इंसान वो उठकर आकर कहता है कि अरे नहीं भाई साहब, आप बस एक चीज़ को ध्यान में रख दीजिए कि ये जो सड़क है ना, वो मतलब कुछ अच्छी नहीं है। वो भी रात में अगर आप उस तरफ जाते हो, आप छोड़ो, हमारे गाँव वाले खुद ये समय पर उस रास्ते पर नहीं जाते, क्योंकि वो रास्ते पर भूत, आत्मा वगैरह की आहट बहुत हो रखी है। वहाँ पर कई लोगों को कुछ प्रेतात्मा, पिशाचिनी जैसी चीज़ भी नज़र आई है। अभी ये रात के वक़्त में वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं होगा, तो आपके लिए अच्छा होगा आप अगर ये रात यहीं पर गुज़ारो और कल सुबह चले जाना। तब मैं हँसकर बोलता हूँ कि अरे भाई साहब, आप लोग भी ना, मतलब क्या ऐसे डरा रहे हो क्या मुझे? मुझे भूत वैतों से कुछ डर वगैरह नहीं लगता। मुझे मेरे घर पहुंचना है। ऑलरेडी एक दिन में घर वापस नहीं गया। अगर आज भी नहीं जाऊंगा ना, बीवी मुझे मार डालेगी। तो थोड़ा आप साइड हट जाइए, मैं चले जाता हूँ। तब वो कहते हैं, अरे भाई साहब, आप समझ नहीं रहे अब जो हम कहना चाहते हैं। आगे की थोड़ा रास्ता तो आपको आराम से निकाल लोगे, बट उसके बाद ना घने जंगल की रास्ता शुरू होता है। वो रास्ते पर लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी है। एंड कोई और रात होता तो भी उतना दिक्कत नहीं होता। कि आपको ये नहीं पता है, आज अमावस्या की रात है, और इस समय पर वहाँ पर वो भूत प्रेतों का जो आहट है, वो सबसे ज़्यादा होती है। आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तब मैं कहता हूँ कि अरे भाई साहब, मैं एक अच्छा हट्टा-कट्टा उम्र वाला आदमी हूँ। आप ये सब कहानी मेरे को सुना रहे हैं। वैसे आप लोगों की बहुत शुक्रिया ये सब मुझे बताने के लिए, लेकिन मुझे ये भूत-वेतों से ना कुछ डर नहीं लगता। ये सब मेरे लिए पहले भी हो चुका है। मैं ये सभी चीज़ें लेके पहले भी रात पर दूसरी-दूसरी जगह पर जा चुका हूँ, तो ये सब मुझे उतना डर भी नहीं लगता। आप मेरा चिंता ना ही कीजिए। वैसे यही रास्ता है ना वो गाँव की तरफ जो जाता है? तो वो बोलते हैं कि हाँ, ये यही रास्ता है। चलिए, जो आपकी मर्ज़ी है आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कह के वो आगे से हट जाते हैं। अब मैं आगे की तरफ जाता हूँ, और वो लोग मेरे बारे में सोच रहे थे कि ये कौन-सा पागल इंसान है जो इतने बताने के बावजूद वो रास्ते पर निकल गया है। मैं भी इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। मैं अब आराम से मेरे बैलगाड़ी को चलाते-चलाते वो रास्ते पर आगे जाता ही रहता हूँ। वो रास्ता इतना सुंदर था, पता नहीं वो गाँव वाले ऐसे क्यों बोल रहे थे कि उधर खतरा है, ये है। ये तो रास्ता इतना सुंदर है, बड़े-बड़े पेड़, पौधे और आस-पास में खेत नज़र आ रहे थे। जैसे ही हम आगे की तरफ जा रहे थे ना, वहाँ पर एक छोटा-सा तालाब भी दिखता है। मैं मेरे बैलों को वहाँ पर पानी पिला देता हूँ। एंड थोड़ा मतलब हाथ वगैरह सब पानी से मेरे मुंह वगैरह पोंछकर अब फिर से वो बैलगाड़ी में बैठकर आगे की सफ़र हमने शुरू कर दी थी।
जैसे ही हम आगे की तरफ जा रहे थे, अच्छी खासी ठंडी हवा चल रही थी, बड़े-बड़े पेड़-पौधे हिल रहे थे एंड वहाँ पर ना एक अच्छा खासा मतलब सन्नाटा हो रखी थी। इतनी शांति, इतनी खूबसूरत नज़ारा, पूरा रात हो रखा था। कुछ उधर आगे की तरफ ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे पास जो लैंटर्न था ना, उससे जो भी मुझे दिख रहा था, वो सुंदर ही लग रहा था मुझे। जैसे ही मैं थोड़ा आगे की तरफ जाता हूँ, सडनली मुझे एक लेफ्ट साइड में ना एक औरत नज़र आती है। मैं पहले सोचता हूँ कि ये वक़्त पर औरत क्या कर रही है? वो भी ये सड़क पर। मैं वो आगे की तरफ ऐसे ही जा रहा था, वो बहुत धीरे-धीरे से चल रही थी। उसने साड़ी पहन रखा था और उसके जो बाल वग़ैरह थे उसने अच्छी तरह से बाँध रखी थी। उसके हाथ में एक तौलिया वग़ैरह था और वो चुपचाप वही रास्ते पर चल रही थी। मैं वो जैसे उसके बाजू में आता हूँ ना, वो मुझे देखकर ऐसा इशारा करती है कि गाड़ी रोको। मैं गाड़ी रोकता हूँ और पूछता हूँ क्या हो गया जी? क्या कुछ दिक्कत है क्या? तब वो बोलती है कि नहीं, नहीं भाई साहब, आपसे ना एक छोटी-सी गुज़ारिश थी। मुझे क्या आप थोड़ी आगे की तरफ छोड़ सकते हैं? थोड़ी आगे की तरफ ही ना मेरा झोपड़ी आता है। बहुत रात हो चुकी ना, आप मुझे थोड़ा आगे की तरफ छोड़ देते तो बहुत मेहरबानी होती आपकी। तब मैं सोच में आ जाता हूँ कि इस वक़्त पर ये महिला क्या कर रही है और उसे अंदर की तरफ लेना सेफ होगा या नहीं? मुझे भूत वगैरह की कोई फ़िक्र नहीं थी, बस चोरी वगैरह कुछ हो जाए इसका फ़िक्र था। तभी मैं उनसे पूछता हूँ कि नहीं, नहीं वैसे कुछ नहीं, बिठाने के लिए कुछ दिक्कत नहीं, बस मैं चौंक गया था आपको देखकर इधर अचानक। वहाँ पर लोग भी कह रहे थे कि इस वक़्त पर यहाँ पर कोई नहीं चलता, तो आप अकेले इस वक़्त पर यहाँ पर क्या कर रही हो, ये अंधेरे में? तब वो मुझे कहती है कि नहीं भाई साहब, मैं जो हूँ ना मेरे बहन के घर गई थी, उसका घर इधर ही पास ही है, उसका झोपड़ी, वहीं से वापस आ रही हूँ। मैं हमेशा इसी तरफ से ही जाती हूँ, लेकिन आज क्या है ना थोड़ी थक गई हूँ और रात भी हो चुकी है ना, तो यहाँ पर कोई तो आता ही नहीं है, तो मैं पैदल ही चली जाती। आप मुझे दिखे ना इसीलिए सोची कि आपसे थोड़ा मदद ले लेती हूँ। प्लीज़ भाई साहब देखिए ना थोड़ा आगे की तरफ छोड़ दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। ये सुनने के बाद मुझे थोड़ा बुरा लगना शुरू हो गया था कि बेचारी उसका उम्र भी मतलब 40 साल के ऊपर ही था। तो मैं सोचता हूँ कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए, बैठ जाइए। कहता हूँ, वो ऊपर की तरफ आती है, मेरे पीछे बैठ गई थी। जैसे ही हम आगे की तरफ जा रहे थे ना, इलाका और सुनसान बनते ही जा रहा था और ज़्यादा ही ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। अब पूरी तरह से लेफ्ट साइड और राइट साइड में पेड़ पूरी तरह से घेर लिया था और वहाँ पर कुछ भी रोशनी नहीं आ रही थी। मुझे कुछ जंगली बिल्ली की आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाती है। मतलब ऐसे लग रही थी कि ये जो जंगली बिल्ली है ना, आस-पास ही कहीं पर भटक रही थी। वो ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। तभी मैं मन ही मन बोलता हूँ कि अबे! ये बिल्ली इतनी ज़ोर-ज़ोर से क्यों मतलब रो रही है? मतलब पहले ही इतना अंधेरा हो चुका है। मेरा बैल-वैल डर जाएगा इस चीज़ से। उसके बाद हम थोड़ी आगे जाते हैं, तभी जो है वो बिल्ली दौड़कर सामने की तरफ आ जाती है एंड मेरे जो बैल थे ना, ये देखकर वहीं पर रुक जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई डरावनी जानवर आ चुका है, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। तो मैं क्या करता हूँ ना, मेरे पीछे एक छोटा-सा पत्थर वगैरह उठाकर उस पर फेंकता हूँ। वो वहीं पर खड़ा हुआ था, वो बिल्ली आगे ही नहीं बढ़ रहा था। मैं जैसे ही मेरे बैलों पर 2-3 बार मारता हूँ, जैसे ही वो बैल आगे की तरफ बढ़ती है, वो बिल्ली डरकर वहाँ से निकल जाती है। तभी जो है वो महिला मेरे से बात करना भी शुरू कर देती है। वो कहती है, "और भाई साहब, आप क्या करते हो? किधर जा रहे हो आप वैसे?" "नहीं जी, मैं बस एक किसान हूँ। मैं आप ही की तरह ना मेरे बहन के घर से वापस लौट रहा हूँ। उनके साथ बात-वात करके थोड़ा लेट हो गया है। बस मेरे घर की तरफ ही जा रहा था।" तभी जो है वो सिर हिलाती है और कहती है, "अच्छी बात है भैया जी, अच्छी बात है।" उसके बाद वो मुझे पूछती है कि तो आपने अच्छा खासा तोहफ़ा वग़ैरह ले रखा है। तब मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि वो जो पीछे की तरफ मैंने तोहफ़ा वग़ैरह लिया था बच्चों के लिए, मेरी बीवी के लिए, वो सब वो चीज़ें देख रही थी। फिर भी मैं उस पर ज़्यादा गौर नहीं करता और कहता हूँ कि हाँ, हाँ, बस वहाँ पर रास्ते में ना एक मेला लगा था। मैं सोचता हूँ कि खाली हाथ में जाना अच्छा नहीं रहेगा, तो सोचता हूँ बच्चे और बीवी के लिए कुछ तोहफ़ा वग़ैरह लेके जाओ, तो वो भी खुश हो जाएँगे। ये सुनने के बाद वो कहती है कि ओह! आप शादीशुदा हो क्या? और बच्चे भी हैं आपके? बहुत अच्छी बात है।
मुझे भी बच्चे की ज़रूरत थी, लेकिन क्या करें, कभी मैं बच्चे कर ही नहीं पाई। वो इसे ना एक उदास भरी आवाज़ में कहती है, तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि इस पर क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो वैसे भी जाने दो। मैं बस मेरा सिर हिलाता हूँ एंड थोड़ी देर के बाद ना पूरी तरह से सन्नाटा हो रखी थी। वो भी कुछ बात नहीं कर रही थी, मैं भी बस आगे की तरफ जा रहा था। वो पूरे सड़क में सिर्फ मेरे बैलगाड़ी की आवाज़ ही आ रही थी और आजू-बाजू में ना कुछ जानवरों की आवाज़ आ रही थी। पूरी तरह से सन्नाटा हो रखा था। तभी जो है मैं ऐसे ही पूछता हूँ कि तो आप किधर रहती हो? इधर पास ही रहती हो क्या? आपका आना-जाना होता रहता है ये समय पर? तब वो कहती है, ये समय पर? मैं तो हमेशा यही समय पर तो जाती हूँ। मेरा घर यहीं पर है, मैं कहीं और नहीं रहती। तब मुझे अजीब लगता है कि यही समय पर मैं उनसे पूछता हूँ, आपको डर नहीं लगता? मतलब इतने अंधेरे पर वो भी अकेले औरत, आप चल के जा रही हो। किसी और के साथ चल लेती, अच्छी होता ना? तब वो कहती है कि कैसे चल सकती हूँ? जो भी था वो मुझे छोड़ के चला गया। मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आता है, तो मैं बोलता हूँ ओह! ठीक है वैसे। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर ना जब मैं गाँव की तरफ आ रहा था, कुछ बुज़ुर्ग लोग मुझे रोकते थे और कहते हैं कि इस रास्ते पर ये वक़्त पर कभी मत जाना क्योंकि यहाँ पर ना बुरी आत्मा की साया भटकती रहती है। कुछ लो अजीब चीज़ें होती रहती है। वो मुझे ये सब कहकर डराने की कोशिश करते हैं पर मुझे इन चीज़ों से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैं चलना शुरू कर देता हूँ और उन लोगों के बात पर ना ध्यान भी नहीं देता। वो कहती है, ओह! अच्छी बात है कि आपको भूतों से डर नहीं लगता है। मुझे भी डर नहीं लगता है भूतों से। तब मैं उनसे पूछता हूँ कि हाँ, भूत वग़ैरह ऐसा कोई चीज़ होता ही नहीं है, बस ये सब बोलने की कहानी की बातें हैं। उनको कौन बताए? तो आपको डर नहीं लगता क्या भूतों से? वो भी ये अंधेरे में? तो वो कहती है कि भूतों से? मुझे? वो भी डर? उहुँ, बिल्कुल नहीं। मैं बोलता हूँ कि आप ऐसे मज़ाक में बोल रहे हो या सच में? मतलब डर वग़ैरह लगता है तो उसमें बोलने में शर्माने की कोई बात नहीं है। क्या आपको डर लगता है क्या? तब वो फिर से बोलती है कि क्या भाई साहब, एक बार मैंने बोला ना भूत वगैरह सभी चीज़ों से मुझे डर नहीं लगता। मैं ही तो भूत हूँ, मुझे कौन डराएगा? तब मैं हँस पड़ता हूँ और कहता हूँ कि अच्छा मज़ाक था लेकिन तब वो कहती है, "मज़ाक? मज़ाक नहीं, सच में? मैं ही इतना बड़ा भूत हूँ, मुझे कौन भूत आकर डराएगा?" तब मैं फिर से हँसता हूँ और कहता हूँ कि आप बहुत ही मज़ाकिया इंसान हो। हम जैसे ही आगे की तरफ बढ़ रहे थे, मैं एक सवाल पूछ देता हूँ। पता नहीं कि मुझे वो सवाल पूछना था या नहीं, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि जी आपने तभी बताया ना आपको सब लोगों ने छोड़ के चले गए, आपके साथ कोई नहीं मतलब मैं ठीक से समझा नहीं, क्या हुआ था आपके साथ? तब वो कहती है कि नहीं मुझे मुझे ना इन चीज़ों के बारे में बात करना पसंद नहीं है। अब छोड़िए, अब बस जाइए। मैं वहीं पर चुप हो जाता हूँ। आगे की तरफ जा ही रहे थे एंड अभी जो है, पता नहीं क्यों, पीछे से ना धीरे से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। मुझे पहले लगता है कि कोई बिल्ली वगैरह रो रही है। मैं इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन वो जो रोने की आवाज़ थी ना, वो धीरे-धीरे से बहुत ज़ोर होने लगी। एंड तब मुझे लगता है ये रोने की आवाज़ कोई बिल्ली या जानवर की नहीं, जस्ट मेरे पीछे से आ रहा है। तब मैं पीछे की तरफ मुड़कर देखता हूँ, वो जो औरत थी ना, उसने अपना पूरे चेहरा जो है पल्लू से ढक दिया था और वही ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। मैं पीछे देखकर कहता हूँ, "क्या क्या हो गया जी? आप ठीक है ना? इतनी ज़ोर से क्यों रो रहे हो आप? क्या हो गया?" वो कुछ नहीं बोलती। मैं फिर से आगे की तरफ देखना शुरू करता हूँ। तब वो थोड़ी देर चुप हो जाती है। अब फिर से वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी थी। मैं पीछे घूमता हूँ, अभी भी मुझे चेहरा नहीं दिख रहा था। अब मैं फिर से पूछता हूँ कि "आ आप ठीक तो हो ना? क्या हो गया आपके साथ? मतलब अभी तक तो आप ठीक ही थी, इतने ज़ोर-ज़ोर से क्यों रो रहे हो? कुछ दिक्कत हो गया है? क्या मैं गाड़ी रोक दूँ 1 सेकंड के लिए?" वो इन सभी चीज़ों के लिए ना कुछ जवाब ही नहीं देती। अब मुझे थोड़ा चिंता होने लगा था कि क्या क्या हो रहा है उनके साथ? मतलब
उतना ज़ोर ज़ोर से रो रही है, सब कुछ ठीक है या नहीं। उसके बाद सडनली ना मैं उनसे पूछना शुरू कर देता हूँ कि अब ठीक हो? मैं गाड़ी रोक देता हूँ 1 सेकंड के लिए, उसके बाद बात करेंगे। मैं जैसे गाड़ी रोकने वाला था, उसने उनका पल्लू को ऊपर की तरफ किया और उन्होंने कहा, "गाड़ी को मत रोकना, मत रोकना गाड़ी को, आगे की तरफ जाओ, आगे की तरफ।" तब मैं डर जाता हूँ थोड़ा, मतलब ये इतना ज़ोर से क्यों बात कर रही है? जब मैं पीछे की तरफ मुड़कर देखता हूँ ना, जो मुझे नज़ारा दिखता है वो इतना भयानक था, मैं बातों से कैसे बताऊं। वो महिला का चेहरा पूरी तरह से ना जली जैसे दिख रही थी। वो इंसान कम, कोई चुड़ैल जैसी लग रही थी। उसका आंखें ही नहीं थी, वहां पर काले गड्ढे पड़ चुके थे और उसका जीभ इतना बड़ा था। वो अब कोई और ही रूप उसने ले लिया था। पहले जब मैंने उसे देखा था तब वो एक नॉर्मल औरत की तरह लग रही थी, बट अब जो है वो कुछ और ही बन चुकी थी। तब मैं एक दो तीन बार मेरे आंखें पोंछ कर पीछे की तरफ फिर से देखता हूँ, मुझे फिर से वही चीज़ नज़र आती है। मैं पहले सोचता हूँ कि क्या क्या चल रहा है मेरे साथ, क्या हो गया। मैं मैं कहता हूँ कि "अ- आप आप ठीक हो ना, क्या हो गया आपको?" तभी वो कहती है, "य- यहीं पर, यहीं पर, यहीं पर है, वो जहाँ यही है जहाँ पर ना मेरे पति मर चुके थे। मेरे पति यहीं पर मरा था। उस दिन से लेकर आज तक मैं हर दिन यहीं पर उनके लिए इंतज़ार करती हूँ। बार बार यहीं पर आकर उनके लिए बुलावा देती हूँ, लेकिन वो कभी नहीं वापस आए। क्या आप मुझे उन्हें ढूँढने के लिए मदद कर सकते हैं? ढूँढो ना ज़रा।" मैं अब पूरी तरह से डर चुका था। मेरे दिमाग में इतनी सारी सवाल चल रही थी कि क्या बोल रही है ये? ये तो पहले महिला ही नहीं है, ये कोई पिशाचिनी है। अब मुझे वो जो गाँव वालों की बातें हैं ना, वो अब मुझे समझ आना शुरू हो गया था कि क्यों वो मुझे आगे की तरफ जाने से मना कर रहे थे। वो जो साया, वो जो आत्मा है, मुझे लगता है अब वो मेरे गाड़ी के अंदर बैठ चुका है। मुझे कैसे भी कर कर ना ऐसे नहीं दिखाना है कि मैं डर चुका हूँ। अगर मैं ऐसा दिखाऊंगा ना तो वो मेरे ऊपर हावी हो जाएगी। मैं इतना कोशिश करता हूँ कि वो जो मेरा डर है ना वो मेरे चेहरे पर ना दिखे। सब कुछ नॉर्मल ही है, वैसे ही मैं बैलगाड़ी को चलाता ही रहता हूँ। बट अब जो है मेरा पसीने छूटने लगे थे, मैं थोड़ा काँपने भी शुरू कर देता हूँ और कहता हूँ कि "अ, क्या बात कर रहे हो आप? पागल-वागल हो गए हो क्या? मतलब अ, मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपका पति इधर कैसे मरा था वैसे? और आप रोज़ इधर आकर उनके लिए इंतज़ार कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं।" तब वो कहती है, तुम्हें कुछ दिक्कत है क्या? मुझे इधर रोज़ आने से?" वो मेरे पति ना इधर ही फांसी लगा के मरा था। वो मुझे छोड़कर चला गया। मुझे मेरे पति वापस चाहिए। तुम ढूंढोगे उसे, तुम। मैं अभी बहुत डर चुका था, मुझे क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे जो बैल भी थे ना वो ठीक से चल नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी वो महसूस होना शुरू हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है। अब वो झटका खा के बार बार दौड़ने की कोशिश कर रहे थे। एंड फाइनली जो मैं हूँ ना, मेरे पूरा हिम्मत वगैरह जुटाकर पीछे की तरफ मुड़कर देखता हूँ और वो महिला से कहता हूँ कि "आ, देखो, तुम उतर जाओ, यहाँ से तुम उतर जाओ। तुम्हारा झोपड़ी अभी तक नहीं आया क्या? मुझे आगे की तरफ से ना दूसरे जगह पर जाना है, मैं ये रास्ता पर नहीं जा सकता।" तब वो कहती है, "नहीं, नहीं, मैं नहीं उतरूँगी। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी गाड़ी पर उतरने के लिए चढ़ी हूँ? तुम मुझे ले जाओगे। रुको, 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 रुको। तुम ही तो मेरे पति हो। मैं ये कैसे बोल सकती हूँ? तुम ही तो मेरे पति हो। मेरा पति मिल चुका है।
आप किधर थे इतनी देर तक? वो जो पिशाचिनी थी ना, वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उ- उसे ऐसा लग रहा था कि मैं उसे उसका पति हूँ। अब वो धीरे धीरे से ना मेरे पीछे से मेरे पास आने लगी थी। मैं डर चुका था पूरी तरह से। और वो जो है ना, हल्के से अपने हाथ को मेरे कंधे के ऊपर रखती है। तब जो मैं तुरंत ऐसे हिलाकर बोलता हूँ कि क्या क्या कर रही है आप ठीक से बेच बेच जाइए, नहीं तो उतर जाइए पहले। क्या कर रही हो? और मैं तुम्हारा कोई पतिवती नहीं हूँ, ठीक है? मैं कोई और ही इंसान हूँ। आपको गलतफहमी हुई है, आप उतर जाइए। तब वो ना मुझे जोर से पीछे की तरफ से कसकर पकड़ लेती है। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरे हाथ जम चुके थे। तब मुझे याद आती है कि बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि जब भी ऐसे कोई डरावनी चीज़ तुम्हें दिखती है, कभी भी ना उसकी आंखों में आंखें डालकर तुम्हें देखना नहीं चाहिए। और उस वक्त में मैं सडनली ना भगवान की नाम बोलना शुरू कर देता हूँ, वो भी ज़ोर ज़ोर से। भगवान की नाम मैं ज़ोर ज़ोर से ले रहा था और मैं उसे बुरी बुरी तरह से डांट रहा था। चुड़ैल कही कि उतर जा यहाँ से, नहीं तो भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। हनुमान जी, हनुमान जी मुझे बचाइए। ये चुड़ैल कही कि उतर जा यहाँ से। वो जैसे ही भगवान की नाम सुनती है ना, वो थोड़ी घबराना शुरू कर देते हैं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, क्या कर रहे हो तुम? मत करो ये सब। इन सभी चीज़ों में ना तभी मुझे सडन से याद आती है कि मैंने वो मेले में ना हनुमान जी की एक छोटी सी पेंडेंट ली थी मेरे बच्चों के लिए, वो चेन के साथ। तभी मैं बैग चेक करना शुरू कर देता हूँ और मुझे वो चेन मिल जाता है। मैं उसे सीधी तरह से निकाल कर वो जो पीछे की तरफ वो चुड़ैल बैठी थी, मैं उसके सर पर रख देता हूँ। और तभी जो है वो ज़ोर से चिल्लाकर पीछे की तरफ चली जाती है और ज़ोर ज़ोर से गुर्राना लगती है। मत करो, मत करो, फेंक दो उसे, फेंक दो। अब मैं कह रही हूँ ना, फेंक दो। अगर उसे तुम नहीं फेंके ना, जैसे ही वो तुम्हारे हाथ से गिरेगा, मैं तुम्हारे गला फाड़ दूंगी। मैं डरता नहीं। मैं उसे हाथ पर ही पकड़कर उसे गाली दे रहा था। निकल जा चुड़ैल कहीं की, मेरे गाड़ी ही मिला था क्या तुम्हें? निकल जा, क्यों परेशान कर रही है मुझे? और जैसे ही मैं आगे की तरफ जा रहा था, पता नहीं, भगवान का लाख लाख शुक्र था कि वहीं पर पास में ना एक छोटा सा देवी की मंदिर थी। मैं बिना कुछ सोचे मेरे बैलगाड़ी को वहीं पर खड़ा करके दौड़ के जाके वो मंदिर के अंदर चला जाता हूँ। वो जो चुड़ैल थी, अभी भी वही गाड़ी के पीछे बैठकर मेरी तरफ ही घूर रही थी। वो ऐसे बैठकर मेरे को देख रही थी कि आजा, आजा ना, क्यों उधर है? आजा, मैं इधर ही हूँ ना। मैं वहीं पर बैठकर सोच रहा था कि क्या करना चाहिए मुझे। तभी मुझे याद आता है कि वहाँ पर जो भगवान का कुमकुम है, मुझे मुझे उसे लेकर मेरे अंग पर डाल लेना है। मैं वैसे ही करता हूँ, वो पूरा कुमकुम लेकर माथे पर लगाता हूँ और मेरे कपड़े के ऊपर भी डाल देता हूँ। और दौड़ के जाके ना मेरे बैलों पर भी मैंने उस कुमकुम को लगा दी। और पीछे की तरफ मैं उस कुमकुम को जैसे ही फेंकता हूँ ना, वो चुड़ैल पूरी तरह से जलना शुरू कर देती है। उसके बॉडी से ना, मतलब ऐसा कुछ गंदा वाला स्मेल आ रहा था, सड़ने की जैसा बू आ रही थी और वो जल रही थी। भाप निकल रहा था उसके शरीर से और वो नीचे की तरफ गिर जाती है। मैं जैसे ही देखता हूँ ना कि वो नीचे गिर चुकी है, वो बैलगाड़ी के ऊपर बैठकर जोर जोर से चलाकर वहां से निकल जाता हूँ। उस दिन भगवान ने मुझे बचा लिया था। और कुछ ही देर में ना मैं अपने गांव पहुंच जाता हूँ। और जैसे ही मैं घर जाता हूँ ना, मेरा हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। मेरी बीवी मुझे देखती है और कहती है, क्या हो गया आपको? आप ठीक हो क्या? इतनी रात में आपके आपके साथ क्या हो गया है? तब मैं मेरे साथ जो भी हुआ था ना, उन सभी चीज़ों को उसे एक्सप्लेन करता हूँ। एंड उसके बाद मैं अपने आप से ये कहता हूँ कि जो भी हो जाए, रात के समय पे ना इस तरह के जंगली रास्ते, वो भी अमावस्या की रात पर, इस तरह के रास्ते जो कि हम नहीं जानते वहाँ पर क्या है, वहाँ जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। मैं ये सोचता हूँ और बाद में मेरी बीवी को कहता हूँ कि आज ना तुम्हारे पति को भगवान ने बचाया है। लाख लाख शुक्र है भगवान की।
तो ये थी गाइज आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, एंड चैनल नया है इसीलिए बिना बोले सब्सक्राइब भी कर लेना, नहीं तो मैं भूत बनकर आपका पीछा करूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह के वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड पीस आउट।